नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कोटेल स्टडी जोन। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था यूरोप में वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रांति। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस एक उपनिवेश की राजभाषा है वो अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी भी थी? तो ये उपनिवेश था कनाडा। 32, ब्रिटेन की संसद ने दो जुड़वा जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किए थे? तो ये पारित किए थे 1795 में। और इसमें जो दो कानून थे, एक ये था कि भाषण और लेखन द्वारा जो सम्राट था या संविधान, सम्राट और संविधान, इन दोनों का जो अपमान है वो अवैध घोषित कर दिया गया। यानी अपना भाषण द्वारा या लेखन द्वारा सम्राट और संविधान का अपमान नहीं कर सकते। और सेकंड इसके अंदर किया गया कि 50 से अधिक जो लोग हैं, 50 से अधिक लोग जो है वो सार्वजनिक बैठक पर उनकी रोक लगा दी गई। तो ये आपके दो जो कानून थे वो 1795 और इनको दो जुड़वा अधिनियम बोला जाता है। और 1795 में ये पास किए गए थे। 33, पीटरलू का जो नरसंहार है वो कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मैनचेस्टर में 1819 में। और इसमें जो है कि 80,000 लोग जो इकट्ठे हुए थे, ये इकट्ठे हुए थे मैनचेस्टर के जो सेंट पीटर्स था वहां पे इकट्ठे हुए थे। यानी सेंट पीटर्स जो जगह है वो है मैनचेस्टर में। वहां पे इकट्ठे हुए थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और इनकी मांगे थी, लोकतांत्रिक मांगे थी इनकी कुछ। तो लोकतांत्रिक मांगों के लिए इकट्ठे हुए थे। तो इनका बाद में बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया जाता है। तो उसको पीटरलू नरसंहार बोला जाता है। 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कि इंग्लैंड में जो जनरल नेड लूड थे उनके नेतृत्व में लुडिज्म नामक एक आंदोलन चलाया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। और जो लुडिज्म के अनुयायी है वो मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास करते थे। तो ये भी ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, इनकी कुछ और मांगे भी थी, जैसे न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम नियंत्रण, और जो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार। तो ये भी इनकी मांगे थी। यानी कथन 1 और 2 है वो आपके सत्य हो जाएंगे। 35, किसने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक जो औद्योगिक नगर था कोकटाउन, उसका बड़ा सटीक वर्णन किया है? तो ये किया चार्ल्स डिकन्स ने। 36, औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई, यानी उसके पीछे क्या क्या कारण थे? तो कारण में अगर आप देखेंगे कि लोहे तथा कोयले के इसमें भंडार मिलते हैं, तो ये भी कारण था। नदियों का जाल है, तो ये भी कारण था। श्रमिकों की उपलब्धता, तो ये भी कारण है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 37, उपनिवेशवाद की जो आधारभूत विशेषता है वो क्या है? धन का अपवहन, ठीक है। विदेशी राजनीतिक आधिपत्य, ये भी ठीक है। आर्थिक शोषण, ये भी ठीक है। और पूंजीवादी व्यवस्था, ये भी ठीक है। यानी उपनिवेशवाद की सारी विशेषताएं, तो 1 2 3 4 यानी 4 ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38,
कृषि पूंजीवाद का जो पर्याय है वो क्या था, वो था ग्रामीण इलाकों में जो घेराव है वो इसका पर्याय माना जाता है। 39, इंग्लैंड में जो शुरुआती उद्योग थे उनकी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था। कृषि उत्पादों में सुधार हुआ था, तो ये तो कारण था आपका। जनसंख्यिकी, ये भी कारण था। अधिक ब्याज दर, तो ये कारण नहीं था उसमें। बुनियादी कच्चे माल, कोयला तथा कपास पर नियंत्रण था, तो ये भी था, यानी ऑप्शन 3 है वो आपका राइट आंसर होगा। 40, अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी थी, तो उसमें इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी, इटली भी और जर्मनी भी, यानी 1 2 3 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41, साम्राज्यवाद अपनी सीमा के बाहर एक राज्य की शक्ति का विस्तार है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है हैंस मोर्गेंथो का। 42, उपनिवेश संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी उपनिवेश के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। वन आपका दिए गए कि इसका अर्थ आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित किया जाना था, ये बिल्कुल ठीक है। इसका अर्थ दूसरे देश पर उसके रहने वालों को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना था, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि उनको शिक्षित करना है, तो ये आपका सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है कि भारत ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए किया गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। और जो डिजरेली है वो उपनिवेशवाद का समर्थक था, तो ये भी ठीक है। 43, उपनिवेशवाद कम सभ्य एशियाई और अफ्रीका नागरिकों को सभ्य बनाने के लिए व्हाइट मैन का बोझ के रूप में है, ये कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था डेविड लिविंगस्टोन ने। 44, साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी, तो ये अभिव्यक्ति थी सांस्कृतिक सर्वोच्चता। 45, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणांकन था, तो ये था सभ्यता मिशन। 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। वन आपका दिया कि जो बोर युद्ध है वो 1899 से 1902 का संबंध जो है वो अफ्रीका में उपनिवेशवाद से संबंधित है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है कि बोर लोग केप कॉलोनी में रहते थे, तो ये भी ठीक है। थर्ड है बोर युद्ध से इंग्लैंड ने अफ्रीका में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, तो ये भी ठीक है। यानी आपके 1 2 3 कथन है वो सत्य है, तो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47, निम्नलिखित में से किन देशों ने सुदूर प्रदेशों में सर्वप्रथम उपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये साम्राज्य बनाए थे पुर्तगाल और स्पेन ने, यानी 1 एंड 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48, साम्राज्यवाद की जो निम्नलिखित अवधारणा तथा उनके प्रवर्तकों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। वन आपका दिया गया गैर लोगों का बोझ, ये किपलिंग ने बोला था, बिल्कुल ठीक है। सामंतवाद का अवशेष है ये शुम्पीटर ने बोला, ये बिल्कुल ठीक है। पूंजीवाद की एक अवस्था एडम स्मिथ ने बोला था, ऐसा नहीं, तो थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवाद व्यवस्था का एक विचलन है, तो ये ऑप्शन ने कहा था, ये भी ठीक है। 49, चार्टिस्ट आंदोलन के नेता कौन थे, तो चार्टिस्ट आंदोलन के जो नेता थे वो थे विलियम लॉबेट। और जो चार्टिस्ट आंदोलन है ये होगा 1838 से 57 तक, और ये एक मजदूर आंदोलन था, और ये इसकी जो शुरुआत है वो होती है 1836 में। और ये सबसे ज्यादा जो एक्टिव है या सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो रहेगा वो रहेगा 1838 से 48 के बीच में, सर्वाधिक लोकप्रिय रहेगा। और इसको चार्टिस्ट आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जो मांगे हैं एक चार्टर की तरह पेश की थी। इसलिए इसको चार्टिस्ट आंदोलन बोला जाता है। और इसके जो नेता हैं वो है विलियम लॉबेट, फ्रांसिस पैलेस, और एक है फीपरगस ओ कॉनर, तो ये इसके प्रमुख नेता हैं। 50,
इंग्लैंड के जो चार्टिस्ट आंदोलन है उसके असफल होने का कारण नहीं था। वन आपका दिए गए चार्टिस्ट द्वारा संसद के सम्मुख पेश किए गए जो आवेदन पत्र थे उन पे फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, ये तो कारण था। चार्टिस्ट नेताओं के बीच आपसी मतभेद हो गए थे, ये भी कारण था। सरकार द्वारा किए गए सुधार, तो सरकार ने ऐसे कोई सुधार नहीं किए, तो ये कारण नहीं था। यानी आपका जो नहीं है वो तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। सरकार का दमन, सरकार ने दमन किया था, तो ये तो कारण था इसमें। 51 नस्लीय अलगाव खालिस्तान का महत्वपूर्ण प्रभाव था, तो ये प्रभाव था उपनिवेशवाद का। 52 उपनिवेशवाद का प्रचलन कहाँ होता है, तो उपनिवेशवाद का जो प्रचलन वो होता है मजबूत व शक्तिशाली राज्यों में। 53 भाप की शक्ति का जो इस्तेमाल है वो सर्वप्रथम किया गया था, तो ये किया गया था खनन उद्योगों में। 54 एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का जो केंद्र बिंदु रहा है, तो वो रहा है आपका श्रम विभाजन। 55 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन आपका दिए गए कि वाणिज्यवाद शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो एडम स्मिथ ने किया था, ये बिल्कुल ठीक है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ये भी ठीक है। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी ठीक है। 4 में दिए गए इस पुस्तक में वाणिज्यवाद की आलोचना करते हुए हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है, तो ये भी ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ जो हमारा टॉपिक था वो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।